बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्मोकिंग फ़्रॉक की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमें फ़ैब्रिक चाहिए। फ़ैब्रिक की लंबाई जो मैंने ली है 24 और उसकी चौड़ाई जो मैंने ली है 20। लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद फ़ैब्रिक को हम प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें कोई चुनट वगैरह ना हो। प्रेस करने के बाद फैब्रिक को हम ज़मीन पे या टेबल पर इस तरह इक्वल बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब हमने इसकी चारों साइडों पे टेप लगा लेनी है। तो स्मोकिंग के लिए जब हमने मार्किंग करनी होती है तो हमें कपड़ा बिल्कुल इक्वल चाहिए, ना उसमें ढीलापन हो और ना ही उसमें कोई चुनट हो। इसलिए ये देखें चारों साइडों पे मैंने टेप लगा लिया। अब हमने ये करना है कि अब हमने इस पे मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए हमने 1 इंच का फासला रखना है। तो ये मैंने स्केल लिया है और स्केल की जो चौड़ाई है वो देखें 1 इंच है। तो हमने ये करना है कि स्केल को इस तरह रखने के बाद पहले हमने एक साइड पे लाइनें लगानी है। लाइनें हमने चाक या खरिये की मदद से हम लगाएंगे, पेंसिल या मार्कर से नहीं। तो ये देखें इस तरह से हमने एक एक स्केल के फासले पे ये देखें इस तरह निशान लगाते जाना है। पहले हमने एक साइड पे इस तरह निशान लगाने हैं और फिर हमने दूसरी साइड पे ये देखें इस तरह से हमने निशान लगाना है। अब ये करना है कि फैब्रिक के तमाम ये जो हमारे पास पीस है इस पे हमने ये देखें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और हमने चौरस ये डिब्बे बना लेने हैं। डिब्बे बनाने के बाद अब हमने ये करना है कि डिब्बों के अंदर हमने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इसके अंदर मार्किंग करनी है। तो हमने प्लस का निशान लगाना है और एक डिब्बा छोड़ना है, एक पर प्लस का निशान लगाना है। इस तरह हमने पूरी लाइन को मुकम्मल करना है। उसके बाद अब नीचे वाली लाइन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो अगले वाली लाइन है उसको भी हमने जैसे पहली को कवर किया इसी तरह हमने उसको भी कवर करना है। तो पूरे फैब्रिक पे इसी तरह से हमने ये देखें प्लस के निशान बना लेने हैं। मतलब कि एक डिब्बे पे हम प्लस का निशान बनाएंगे और दूसरे को हम खाली छोड़ देंगे। एक को बनाएंगे दूसरे को खाली छोड़ देंगे। ये जो मैं स्मोकिंग डिज़ाइन बना रही हूँ ये मैं फ्लावर वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अब हमने ये करना है कि ये जो फ्लावर वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे ये हमने मोतियों के ज़रिए से बनाना है। तो अगर आप मोती नहीं भी लगाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, तो आप ना लगाएं। लेकिन ये है कि मोती लगाने से बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। अब हमने ये करना है कि चारों साइडों पे हमने छोटे छोटे टांके लेने हैं और टांके लेने के बाद फिर ये करना है कि हम धागे को खींचेंगे। खींचने के बाद फिर ये खुद ब खुद फ्लावर की शक्ल में ये देखें फ्लावर बन जाएगा। और फिर फ्लावर बनाने के बाद फिर हमने ये करना है कि फ्लावर के ऊपर हम एक मोती लगा लेंगे, वो भी हमने साथ ही लगाना है। और मोती लगाने के बाद फिर हम इसको पक्का कर देंगे। इसी तरह से हमने एक लाइन मुकम्मल कर लेनी है। ये देखिए जब आप स्मोकिंग के लिए आप इसकी मार्किंग करें तो आपने ये जो डिब्बे बनाने हैं बिल्कुल एक बराबर हो, क्योंकि अगर डिब्बों का फासला कम या ज़्यादा होगा तो जो हम फ्लावर बना रहे हैं उसमें कोई फ्लावर छोटा होगा और कोई फ्लावर बड़ा होगा। इसलिए जब इसकी हम स्मोकिंग के लिए मार्किंग करें तो ये चीज़ को ख़ास ध्यान में रख के हमने इस पर निशान लगाना है। अब ये देख रहे हैं कि मैंने पूरे फैब्रिक पे स्मोकिंग कर ली है और ये तकरीबन मेरी स्मोकिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हमने ये करना है कि हम इसी तरह से इसको स्टिचिंग नहीं करेंगे। हमने फैब्रिक को किसी फालतू कपड़े या अखबार या कागज़ पे हमने इस तरह से छोटे छोटे हमने टांके लेने हैं। चारों साइडों पे हमने ये देखें इस तरह से टांके लगाने हैं। और आप ये देख रहे हैं कि जहाँ से ये फ्लावर है उसके नीचे से जो फैब्रिक हमारा बच गया वहाँ पे हमने ये टांके लेने हैं। और टांके जब हम लगाएंगे तो जहाँ से हमारा कपड़ा डबल फोल्डिंग है तो हमने इसी तरह से टांका लगाना है। हमने कपड़े को सीधा नहीं करना।
तकरीबन चारों साइडों पे हमने छोटे छोटे टांके ले लेने हैं। और इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास स्मोकिंग वाला ये डिज़ाइनिंग वाला जो ये फैब्रिक है, ये देखें, इसको हमने इस तरह अखबार पे लगा लेना है। और लगाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। और अब आप ये देख रहे हैं कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखें, यहाँ से अखबार को हम फालतू जो है उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने ये करना है कि इसकी हमने अब फ़्रॉक की हम बॉडी तैयार कर रहे हैं। तो जिस तरह से इसकी कटिंग आम फ़्रॉक की कटिंग होती है, इसी तरह से अब इसकी कटिंग होगी। तो हमने ये करना है कि इसकी जो हमने डिज़ाइनिंग की है फ़्रॉक की, वो हमारा फ्रंट वाला पीस है। अब हम ये करेंगे कि इसकी बैक की जो कटिंग है वो भी कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद फिर पहले हम ये करेंगे, पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, क्योंकि एक साथ इसकी कटिंग नहीं करेंगे ये काफ़ी मुश्किल होती है। क्योंकि स्मोकिंग की हुई है तो डिज़ाइन में थोड़ा कमी या पेशी हो जाएगी। और फिर हम ये करेंगे कि हमने पहले बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग करने के बाद फिर हमने इसको बैक के जो हमारे पास फैब्रिक है उसको हमने फ्रंट वाले पीस की कटिंग करनी है। अब हम ये करेंगे कि हमने इसके साथ लाइनिंग को भी अटैच करना है। तो लाइनिंग जो मैंने ली है वो मैंने अटल की ली है। तो ये देखें इस तरह। और जितनी सी फैब्रिक ये मैंने ली है, इसकी जो नीचे फ्रिल लगानी है, जितनी मुझे इसकी लंबाई चाहिए मैंने उसके हिसाब से ले ली है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो मैं फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ, मैं तकरीबन 2 से 2.5 साल की बच्ची की तैयार कर रही हूँ। इसलिए आपने भी जब वो स्मोकिंग वाली कोई फ़्रॉक तैयार करें तो आपने अपने हिसाब से उसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। तो अब ये देखें, तकरीबन कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मैंने इसकी नीचे वाली फ्रिल और इसके जो बाजू है वो भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये देखें कि लाइनिंग, ये जो डिज़ाइनिंग वाली है, आगे वाला जो पीस मैंने तैयार किया है स्मोकिंग का, अब ये देखें उसकी लाइनिंग है। तो ये देखें, अब हमने इसका नेक तैयार करना है। तो नेक को हमने जो लाइनिंग है उसकी हम कटिंग करेंगे। उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने ली है, लंबाई मैंने 2 इंच और चौड़ाई भी मैंने 2 इंच ली है। और ये देखें इस तरह से फिर इसकी मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने ये करना है कि जिस तरह नेक की कटिंग है उसी तरह जो मैंने डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक तैयार किया, ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसकी सिलाई गुलाई में आए। ये देखें, तकरीबन ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो मैंने स्मोकिंग का पीस तैयार किया है, ये देखें, उसके साथ लाइनिंग को मैंने अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद इस पे मैंने इसका नेक तैयार किया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद फिर हमने दरमियान में छोटे छोटे कट लगाने हैं। और एक बात और आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने कोई नेक बनाना है तो गुलाई वाला होगा या दूसरा होगा, आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। इससे ये जो नेक है इसकी गुलाई की शेप बिल्कुल नीट आती है। तो ये देखें इस तरह। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास अखबार का पीस है इसको हमने उतार देना है। क्योंकि अब हमने ये करना है कि नेक बनाने के बाद अब हमने ये जो लाइनिंग का पीस हमने इसके साथ अटैच किया, इसको हमने कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए ये जो अखबार है इसको हम उतार देंगे। उतारने के बाद अब हमने लाइनिंग इसके साथ अटैच करनी है, क्योंकि बाद में अखबार नहीं उतरेगी तो हमें मसला होगा, इसलिए हमने पहले ही अखबार को उतार देना है। अब आप देख रहे हैं ये बैक वाले पीस है, इसकी भी लाइनिंग की मैंने कटिंग की है, ये देखें इसी तरह से। और कटिंग करने के बाद फिर हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद फिर हम ये करेंगे, यहाँ पे हमने ज़िप को अटैच करना है। ये देखें, ये मैंने बैक और फ्रंट के जो दोनों पीस हैं इनको मैंने तैयार कर लिए। और ये देखें इस तरह। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ ताकि जब आप भी स्मोकिंग की फ़्रॉक तैयार करें तो आपको कोई मसला ना हो। अब हमने ये करना है कि ये शोल्डर की ये दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा देनी है।
ये देखें बैक और फ्रंट जो हमारे पास पीस है, इन पे हमने शोल्डर पे, ये देखें यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ये मैंने स्टिच कर लिया। ये मेरे पास बाजू है और इसके फुल बाजू मैंने बनाने हैं और मैंने फुल बाजू की कटिंग की है और बाजू के नीचे मैंने लाइनिंग को नहीं लगाना। अब फुल बाजू के लिए पहले हमने ये करना है कि एक साइड पे हमने फुल जो टांका होता है, बखिया होता है, उसको हमने करना है मशीन का और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने उसका एक धागा खींचना है इस तरह से। ये देखें चूनट पड़ जाती है और इसकी हमने इस तरह से चूनट डालनी है और चूनट डालने के बाद अब हम ये करेंगे कि हमने पाइपिंग ले लेनी है। पाइपिंग हमने इसके जो बाजू के आगे, ये देखें इस तरह से हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब अगर आपके पास घर में कोई लेस वगैरह हो तो आपने उसको उसके साथ अटैच कर देना है। तो ये और एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंने स्मोकिंग फ़्रॉक तैयार की है, इसकी जो तमाम चीज़ें वो मेरे पास घर में ही अवेलेबल थी। मैंने कोई चीज़ भी इसकी बाज़ार से नहीं ख़रीदी। फैब्रिक मेरे पास मोती वगैरह और कपड़ों में जो हम लेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके भी वो काफ़ी छोटे छोटे पीस बच जाते हैं। ये तो इसलिए उनको आप संभाल के रखें। इस तरह से जब आप छोटे बच्चों की कोई भी फ़्रॉक वगैरह या कोई शर्ट वगैरह तैयार कर रहे हो तो वो जो लेस के पीसीज वगैरह जो हमारे पास अक्सर बच जाते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, तो आप उन्हीं को संभाल के रखें और इन फ़्रॉक पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देखें ये लेस लगाने से फ़्रॉक में इतनी खूबसूरती आई है, आप यकीन करें इतनी नीटनेस तरीके से ये फ़्रॉक तैयार हुई है। जब भी हम इस तरह का कोई काम अपने हाथ से करें तो हमें इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन फ़्रॉक का ये देखें इसके बाजू और ये देखें फ्रंट और बैक वाला पीस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम ये करेंगे कि इसके नीचे जो हमारी फ्रिल लगनी है वो हमने इसके साथ इसको अटैच करना है। इसको भी हम ये इसी तरह करेंगे कि इसके एक साइड पे हमने ये देखें यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे फुल बखिए की और इसी तरह से जैसे हमने बाजू की कटिंग करने के बाद हमने उसको सिलाई लगाने के बाद उसकी चूंटें डाली थी, ये देखें इसी तरह से हमने इसकी भी इसी तरह से हमने ये देखें यहाँ से हमने धागे को खींचना और हमने इसके ऊपर भी चूंटें डालनी है। और ये देखें ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है। अब हम ये करेंगे कि हमने ये जो फ्रिल लगानी है इसके नीचे भी हमें लाइनिंग चाहिए, तो वो भी मैंने ली है। वो लाइनिंग भी मैंने अटल की ली हुई है। तो ये देखें इसके बराबर हमने करनी है और ये फ्रिल के बराबर ही हम लाइनिंग लेंगे। और ये देखें ये मेरे पास कैन नेट है, ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इसको ये जो हमने लाइनिंग फ्रिल के नीचे अटैच करनी है, इसके दरमियान में हमने ये जो कैन नेट है हमने लगानी है। ये देखें बिल्कुल इक्वल तरीके से हम लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल सीधी सिलाई हमने लगाई है और ये देखें हमारी बिल्कुल एक साइड पे सिलाई लगानी है और ये देखें बिल्कुल लग चुकी है। अब हम ये करेंगे कि फ्रिल वाला पीस और ये जो लाइनिंग है इनको हमने इकट्ठे अटैच करना है। और ये देखें ये इसकी बेल्ट भी मैंने तैयार कर ली है। ये देखें इस तरह। अब हमने कहाँ से इसको शुरू करना है, जहाँ से हमारी ज़िप ये देखें यहाँ से स्टार्ट होती है, हम यहाँ से भी फ्रिल को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से नहीं करना तो हम बॉडी के एक हिस्से से या दूसरे से भी हम ये इसको लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह ये सिलाई हमने बहुत ही नीट लगानी है ताकि जो चूंटें हैं उनका रुख बिल्कुल इक्वल हो और चुन्नट हमारी है ऊपर या नीचे ना आए। इस तरह से हमने फ़्रॉक को तैयार कर लेना है।
तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। प्लीज़ आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने भी फ्रॉक को तैयार किया है, और आपने भी मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपके घर में भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप उन्हीं से छोटे बच्चों का ड्रेस तैयार कर सकती हैं। ये देखें अब तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है मेरी फ़्रॉक। अब हम ये करेंगे कि मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर पड़े हुए थे, इनको भी मैं इसके ऊपर ही अटैच कर दूँगी। ये देखें इस तरह तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पे इसको मैंने अटैच कर देना। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।